My name Ankush and I will do some posture. पद्मासन। जमीन पर दोनों पैर फैलाकर सीधे बैठें। फिर दायां पैर बाएं पैर की जांघ पर और बायां पैर दाएं पैर की जांघ पर रखें। अपनी सुविधा अनुसार आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। दोनों हाथों की अंगूठों की तर्जनियों के साथ मिलाकर बायां हाथ बाएं पैर के घुटने पर और दायां हाथ दाएं पैर के घुटने पर रखें। उंगलियां ऊपर की ओर हों। मेरुदंड और मस्तक सीधी रेखा में रखें और आंखों को बंद या खुली रखें। प्रारंभ में ये आसन 1 से 2 मिनट तक करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। नेक्स्ट, पर्वतासन। इस आसन को योगासन भी कहते हैं क्योंकि इसमें विशेष रूप से योग होता है। यह आसन संपन्न एवं स्वस्थ व्यक्तियों को ही करना चाहिए। सर्वप्रथम सामान्य पद्मासन लगाइए। दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाइए, फिर दोनों हाथों को नमन की स्थिति में जोड़िए। इसके बाद दोनों हाथों को पूर्णतः तनी हुई स्थिति में रखिए। श्वास धीरे धीरे चालू रखिए। आरंभ में यह आसन 1 से 2 मिनट तक रखें। इसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ाएं। फिर पद्मासन। पद्मासन में बैठिए। दोनों हाथों की हथेलियां कूल्हे के दोनों ओर जमीन पर रखिए। हाथों के सहारे बिना झटका दिए धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाइए। शरीर कांपना नहीं चाहिए। जब तक शरीर ऊपर रहे तब तक सांस सीने में रोके रखें। जब शरीर नीचे लाएं तभी सांस बाहर छोड़ें। नेक्स्ट, गोमुखासन। बाएं पैर की एड़ी को बुधा की बाईं ओर नीचे रखें। दाएं पैर को इस प्रकार मोड़ें जिससे दायां घुटना बाएं घुटने के ऊपर आ जाए और दाएं पैर का तलवा बाईं जांघ के नीचे आकर उसे स्पर्श करें। इसके बाद पहले बाएं हाथ को पीछे ले जाएं और पौनी से मोड़कर ऊपर की ओर ले जाएं। इसके बाद दाएं हाथ की पहली तथा दूसरी उंगली नीचे लाएं और उसे बाएं हाथ की उंगलियों को जोर से पकड़ें। इसी प्रक्रिया को दूसरे हाथ से करें। नेक्स्ट, वज्रासन। दोनों पैरों के तलवों को गुदा के दोनों ओर इस प्रकार रखिए कि दोनों जांघें पैरों पर और टूले तलवों पर आ जाएं। टखनों से घुटनों तक पैरों का भाग जमीन को स्पर्श करना चाहिए। पूरे शरीर का वजन घुटनों और टखनों पर रखिए। इस आसन के अभ्यास के दरमियान सांस जारी रखिए। दोनों हाथ सीधे कर घुटनों पर रखिए। घुटना को एकदम नज़दीक रखिए। शरीर, गर्दन और सिर एक सीध में रखते हुए तन कर बैठिए। यह आसन एक अत्यंत सामान्य आसन है। इस आसन में काफ़ी लंबे समय तक आराम से बैठा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।